Jai Hind students, class 10th, exercise 6.5, question number 2. Here is the question. PQR is a triangle, right angled at P, and M is a point on QR such that PM perpendicular QR. Show that PM square is equal to QM into MR. Okay, हमें इसका डायग्राम बनाना होगा अभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM जो है वो QR पर लंबवत है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। बच्चों देखो ये इसका डायग्राम बन गया ऐसे। इसके P पर राइट एंगल है यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। यहाँ से हमको आर क्यू पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट मेथड वो है जिससे पाइथागोरस थ्योरम आई, ठीक। दूसरा मेथड वो है जो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके यूज होगा। तो मैं आपको सेकंड मेथड यहाँ पर बता रही हूँ जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, ठीक है। आप मुझे बताइए इस डायग्राम में टोटल कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, कितने हैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज? 3 है। एक तो ये है, एक ये दूसरा, और इसका मुंह अगर इधर देखे तो ये भी तो 90 है बेटा। ये तीसरा, एक तो ये ओरिजिनल, फिर ये छोटा और फिर ये वाला, 2 है ना। टोटल 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं और तीनों में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 1 बाय 1 यहाँ पर लिख लेंगे। इन ट्रायंगल, पहले मैं बड़ा वाला लेती हूँ, क्या नाम है इसका, आर पी क्यू। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है ना वो वर्टेक्स बीच में लिखना चाहिए, ठीक है। आर पी क्यू यानी कि पी पर राइट एंगल है। यहाँ लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। त्रिभुज आर पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर या उपयोग करने पर, ठीक है, प्रयोग करने पर। ओके, चलिए सबसे पहले हम आर पी क्यू में लगाते हैं। तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही होगा। इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। सेकंड ले लो ये वाला पी एम क्यू, ट्राइंगल पी एम क्यू, है ना। इसमें भी पाइथागोरस अप्लाई कर दो। बच्चों जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना उसकी अपोजिट साइड ही तो हाइपोटेनियस होती है, वही तो सबसे लंबी होती है, लॉन्गेस्ट। तो इसका मतलब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। मैंने क्या किया बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी 2 ट्रायंगल लिए हैं और उनमें पाइथा लगाई है। अब मैं तीसरे में भी पाइथा लगाने वाली हूँ। इन ट्रायंगल पी एम आर, ये जो ऊपर की तरफ है पी एम आर, इसमें 90 के अपोजिट है आर पी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, आर एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ये बच्चों हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आर पी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, और पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। समझे कि नहीं। इक्वेशन 2 और 3 में से पी क्यू और आर पी स्क्वायर हमको मिल गए, इनको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए वहाँ पर। क्लियर। और ये जो आर क्यू है बेटा, ये आर क्यू है ना, इसके भी 2 टुकड़े हैं, आर एम और एम क्यू। इसको हम लिख सकते हैं आर एम प्लस एम क्यू। आर एम और एम क्यू जोड़ दो तो आर क्यू बन जाएगी। तो ये हम करेंगे यहाँ पर, पहले लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, तीनों लिख दो, 1 2 एंड 3, तीनों का यूज कर रहे हैं। पहली इक्वेशन क्या है, आर क्यू स्क्वायर। एक बार इसको लिख लूँ क्या, चलो अभी ऐसे रहने दो, आर क्यू स्क्वायर। वो जो आर पी है, आर पी की जगह लिख दीजिए आर एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, ठीक है। और जो पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर की जगह पर ये लिख दीजिए पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। एनी इश्यूज, सिंपल है ना यहाँ तक। अब हमने आपसे कहा कि आर क्यू को ब्रेक कर दो, किस किस में, आर एम और एम क्यू में, स्क्वायर
ठीक, ये हो गया बेटा आर एम स्क्वायर। अब ये एम पी और पी एम तो एक ही बात होती है ना, कुछ भी लिख सकते हैं हम, इसको हम पी एम लिख देते हैं। ये हो जाएगा बेटा 2pm² है ना, पास में क्या आ जाएगा, पास में आ जाएगा mq²। यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दें, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b², कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू rm² प्लस 2pm² प्लस mq²। ओके, अब देखो ये rm² से rm² हो रहा है कैंसिल, mq² से mq² भी हो रहा है कैंसिल, तो क्या रह गया, वही रह गया जो चाहिए था, 2rm इंटू mq इज इक्वल टू 2pm²। अब बच्चों 2 से 2 भी कैंसिल। अब देख लो फाइनल रिजल्ट, देखो ये है qm और मुझे मिला mq, एक ही बात है ना, ये है mr और मुझे मिला rm, एक ही बात है, और लेफ्ट में लिख दो इसको, मतलब इसको ऐसे उलट के लिख दो, तो ये हो जाएगी pm², rm को लिख दो mr और mq को लिख दो qm। अगले स्टेप में qm और कम्यूटेटिव होता है ना, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, गुणनफल जो भी होता है, तो pm² इज इक्वल टू qm इंटू mr। ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड। मैं आपको बताऊं इसका दूसरा मेथड भी है, वो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में वही अप्लाई करने वाली हूँ, है ना, जो हम इसके लिए दूसरा मेथड बोल रहे हैं ना, वो हम क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई करेंगे। वहाँ पर उसको सीख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम यही सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।